नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेमोरी एजुकेशन पर। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति कितना पूर्ण है, वो कितना क्षमतावान है। अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को किसी को बताने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको लेकर के, शिक्षा को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास। आखिर बाल विकास क्या है और क्यों आवश्यक है? किसी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पूर्व में यह ज्ञात कर लेना बहुत आवश्यक होता है कि आखिर वो बच्चे सीखने के लिए परिपक्व हैं, अन्यथा नहीं। आप जानते हो कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक बच्चे का सीखने का क्रम अलग अलग होता है। प्रत्येक बच्चे की रुचियां व योग्यताएं अलग अलग होती हैं। तो क्या एक ही समय में हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं? और अगर पढ़ा सकते हैं तो उनका स्तर क्या रहेगा? अगर किसी अवस्था को लेकर के हम बात करें तो आखिर ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जहां से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है? अगर अवस्था होती है तो क्या प्रत्येक बच्चा उस अवस्था से ही प्रारंभ कर देता है कि वो बच्चा है वो इस अवस्था से सीखना प्रारंभ किया तो दूसरा बच्चा भी उसी अवस्था से सीखना प्रारंभ करेगा? हमें इन सब चीजों को ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। आप जानते हो कि एक कक्षा में कितनी विभिन्नताएं होती हैं। सभी बच्चों की आयु समान हो सकती है, किंतु उनका आईक्यू लेवल समान नहीं रह सकता है। उनकी सीखने की उनकी जिज्ञासाएं सभी की समान नहीं हो सकती। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आखिर एक ही अध्यापक 20 बच्चों को समान रूप से सिखा सके? तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बाल विकास। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। आखिर शब्दों से ही पता लग रहा है बाल विकास। आखिर बच्चों का विकास क्रम क्या है? बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? यह जान लेना एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। विशेषकर शिक्षकों के लिए तो ये जानना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं, जब एक टीचर 20 छात्रों को पढ़ाता है तो समान रूप से सभी नहीं सीख पाते। उसका कारण क्या है? अगर शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान हुआ तो वो समझ सकता है कि एक बच्चा कितना परिपक्व है और उसने चीजों को किस प्रकार से जल्दी से सीखा और एक बच्चे ने क्यों नहीं सीखा। वह कारण उसे बाल विकास के माध्यम से मिल सकता है। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो पूर्व में हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि बाल विकास क्या है। शब्दों से जाहिर हो रहा है कि बाल विकास, बालकों का विकास क्रम क्या है और बालकों का विकास क्या होता है। क्या बालकों का विकास, हम जानते हैं कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। किस प्रकार से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए उसको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और बाल विकास के बारे में कुछ जानकारियां ले लें। तो शुरू में हम ये जान लेते हैं कि बाल विकास स्टार्ट करें उससे पहले कुछ शब्दों को हमें जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें शब्दों का
ज्ञान नहीं होगा और टीचर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। तो शब्दार्थ जान लेना बेहद आवश्यकता है। जैसे कि एक होता है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि शब्द होता है, और एक शब्द होता है विकास। अब मैं आपसे कहूं कि क्या ये दोनों शब्द समान हैं? यह समान नहीं है। अगर इस शब्द के इस अभि उपसर्ग को हम हटा दें तो वृद्धि शब्द निकल के आता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है किसी का बढ़ना, चाहे वो आकार में हो, भार में हो, जिसे हम देख सकें, वही तो वृद्धि होती है। जैसे कि बच्चों का धीरे धीरे बड़ा होना, तो वो क्या है? वृद्धि। किंतु किसी का मानसिक विकास होना, गुणात्मक रूप से किसी का मानसिक विकास होना, क्या वो वृद्धि में आएगा? जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो किस में आएगा? विकास में। आखिर अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसे हम जान लेते हैं। तो अभिवृद्धि शब्दों के बारे में हमने अभी चर्चाएं कर ली हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। अब हम इनका डिफरेंट ले लेते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है। मैं इस ओर लिखता हूं अभिवृद्धि और उस ओर लिखता हूं विकास। देखो, अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक शब्द का अर्थ होता है मात्रा। किसी भी वस्तु को तोलने पर जो मात्रा आती है, उसी प्रकार मात्रात्मक शब्द होता है। मात्रात्मक शब्द का अर्थ होता है कि कितनी मात्रा में वो वस्तु है, उसका हम नाप तोल भी कर सकते हैं। तो अभिवृद्धि में हम किसी बालकों का मात्रात्मक उनका माप कर सकते हैं, उनकी वृद्धि को माप सकते हैं। जैसे कि बच्चा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो उसका भार कितना है, उसका वेट कितना है, उसको लेकर के हम जान सकते हैं। तो अभिवृद्धि जो होती है ये मात्रात्मक होती है। विकास जो होता है गुणात्मक होता है। विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। गुणात्मक जिनमें गुण के आधार पर हम किसी चीज का डिफरेंट कर पाए, जो आसानी से दिखाई नहीं दे। दूर से कोई व्यक्ति हैं जो बहुत अष्टपुष्ट हैं और लंबा चौड़ा है, तो क्या आप ये शारीरिक संरचना के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हो कि वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा? नहीं लगा सकते। आपने जो आकार और उसका भार जो देखा, वो तो उसका क्या था? अभिवृद्धि थी। किंतु जो आप उससे देख नहीं पाए उसकी बुद्धि को, तो वो उसका क्या है? गुण। तो विकास के इसमें आएगा गुणात्मक और अभिवृद्धि शब्द में आता है मात्रा। ठीक है। अभिवृद्धि जो होती है ये क्या निरंतर चलती है या नहीं चलती? तो अभिवृद्धि जो है ये क्या होती है? एक समय के बाद में निरंतर, एक समय के बाद में रुक जाती है, अर्थात निरंतर नहीं होती है। निरंतर नहीं होती। कैसे? आपने देखा होगा कि प्राय जो शिशु जो होते हैं, शैशवावस्था में उनकी हाइट और भार में वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में रुक जाती है और किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त करती है। तो क्या उनकी हाइट बढ़ती ही चली जाती है? क्या उनका भार बढ़ता ही चला जाता है? नहीं चला जाता।
अर्थात अभिवृद्धि जो होती है वो निरंतर नहीं होती। और विकास की बात करें तो विकास क्या होता है? विकास निरंतर होता है। विकास क्या होता है? निरंतर होता है। विकास जो होता है निरंतर होता है। देखो, अगर कोई बच्चा है, सपोज दैट वो दिव्यांग, उसके पांव नहीं है, तो क्या वो बच्चा, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभिवृद्धि का संबंध विकास से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बच्चे का भले ही शारीरिक विकास में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, किंतु उसके मानसिक विकास में बढ़ोतरी अवश्य हो रही होती है। और क्या एक बच्चा शैशवावस्था के बाद में सीखना बंद कर देता है? क्या एक वृद्ध व्यक्ति कभी कुछ सीख नहीं सकता है? सीख सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि और विकास में अक्सर बड़े तौर पर यही चीजें होती हैं। हमें इन शब्दों को है अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है। अभी हमने अभिवृद्धि और विकास के सिर्फ शब्दों को लेकर के चर्चा की है, आसान भाषा। अभी हम शैशवावस्था को लेकर के चर्चा करेंगे, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और फिर आएंगे अभिवृद्धि और विकास। किंतु इससे पूर्व जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें अभिवृद्धि और विकास शब्दों का सिलसिला चलता रहेगा। तो इससे पूर्व ही मैंने सोचा क्यों ना कि हमें अभिवृद्धि और विकास शब्दों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, तो इस ज्ञान के आधार पर हमें आगे के पढ़ने के लिए और भी आसानी रहेगी। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम रोज साइकोलॉजी की क्लास स्टेप बाय स्टेप लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।